नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम फिट रहेगा इंडिया। क्योंकि हम सभी योग एक्सरसाइज आजकल बहुत कुछ कर रहे हैं और आजकल जब हम ये सब कर रहे हैं तो हमारी बॉडी भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती जा रही है। तो हम अब आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी जो लाइफ में अगर आपको लगता है कि बहुत सारी बीमारियां हैं तो वो भी खत्म हो जाएं, नेगेटिविटी भी खत्म हो जाए। और इसे बताने के लिए हमारे साथ योगा ट्रेनर मौजूद हैं अरु सोनी। अरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो अरु, क्योंकि हम शो की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज, योग लाइफ में इतना ज़रूरी क्यों है? हम देखते ज़्यादातर लोग स्ट्रेस रहते हैं, उनकी डेली लाइफस्टाइल बहुत इम्बैलेंस है जस्ट बिकॉज कि हमारी डेली एक्टिविटी नहीं है। डेली एक्टिविटी में ना तो वॉक इन्वॉल्व है, जस्ट ऑफिस में बैठे बैठे रह के सारा काम करते रहते हैं। तो इसलिए लाइफ में मिनिमम 30 मिनट अगर आप निकाल सके फॉर योगा, जिम, रनिंग, जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए, तो इट वुड बी गुड फॉर यू। तो ठीक है, अगर आपकी लाइफस्टाइल आप चाहते हैं कि पॉजिटिव रहे, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस में हैं, ऑफिस जाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और बैठे ही रहते हैं, तो ऐसी सिटिंग में ज़रूरी होता है कि आप चाहे 30 मिनट अपने टाइम में निकाल लीजिए, पूरे दिन में निकाल लीजिए और वो 30 मिनट आप खुद के लिए रखिए। अरु, तो आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? आज हम मोस्टली साइटिका, डाइजेशन और स्पाइन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कवर करेंगे। तो इसमें हम करेंगे त्रिकोणासन, उत्तानासन और पार्श्वोत्तानासन। सो फर्स्ट प्रैक्टिस इज त्रिकोणासन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई जंप करके लेग को स्प्रेड कर सकता है तो जंप करके करेंगे, अदरवाइज जस्ट स्प्रेड योर लेग्स स्लाइटली। 3 फुट तक का गैप करेंगे अपने लेग्स के बीच में। अपने राइट टो को आउट करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे होंगे, स्ट्रेट। अभी इनहेल करना है आपको, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और एक्सेल करते हुए अपने राइट हैंड से राइट टो टच करने की कोशिश करेंगे। आपका लेफ्ट हैंड अप रहेगा और ट्राई करेंगे अपने लेफ्ट थंब को देखने का। इस आसन को होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड। इस आसन का नाम क्या है? त्रिकोण आसन। और ऐसा क्यों कहते हैं अरु? वो आप आसन करते हुए देख सकते हो, ट्रायंगल पोज बन रहा है, दैट्स व्हाई। अगेन सांस लेते हुए वापस ऊपर आएंगे, राइट टो इन करेंगे और लेफ्ट टो आउट। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे वापस। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ व्हाइल एक्सेलिंग, स्लोली बेंड फॉरवर्ड टू योर लेफ्ट। राइट हैंड के थंब को देखेंगे, सेम डायरेक्शन में 10 सेकेंड होल्ड। ब्रीथ इन करते हुए वापस सेंटर आएंगे। नाउ रिलीज योर हैंड्स एंड लेग्स। जी, और अरु, क्योंकि हम पहली बार अगर करते हैं या फिर वार्म अप करने के बाद जो लोग हमें अब देखना शुरू कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमें भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इतना झुक पाएँ। तब ऐसे में क्या कर सकते हैं, कितना हमें झुकना है? इट्स अप टू योर कैपेसिटी। आप जितना भी नीचे जा सके, चाहे आप अपने नी पे टच कीजिए, इट्स नॉट अ बिग डील। जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप खुद को फर्स्ट स्टेज पे ज़्यादा पुश नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा, इसलिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन में योगा कर सकेंगे। तो जहाँ तक आपके हाथ जाते हैं वहाँ तक टच कीजिए। और इसके लिमिटेशन ये है, जिन लोगों को बैक में इशू रहता है वो प्लीज़ इस आसन को अवॉइड करें। जिनको कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है कुछ ज़्यादा, वो। और इसकी प्रॉफिट्स ये हैं कि ये साइटिका वालों को काफ़ी हेल्पफुल होता है और डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव करता है आपका। तो ये कब कर सकते हैं हम ये आसन? मॉर्निंग। योगा ये नहीं है कि आप मॉर्निंग करो, या लोग मिथ है कि योगा हम मॉर्निंग में ही करें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको टाइम मिले, जब आपका माइंड फ्रेश हो, जब आपकी बॉडी आपको एक्सरसाइज के लिए अलाउ करे, आप उस टाइम कर सकते हैं, बट आफ्टर वार्म अप। यार, क्या स्टार्टिंग में आप कर पाई थी जब आपने ये किया था आसन? मैंने 2 साल पहले योगा शुरू किया था और उस टाइम मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ थी। जब मैं कोर्स कर रही थी तब मुझसे आसन प्रॉपरली होते भी नहीं थे, बट फिर जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस होती गई तो इम्प्रूवमेंट्स आते गए। तो कितना टाइम लगता है जब हम आसन रेगुलर करते हैं? रेगुलर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी कैसी है, सबके बॉडी टाइप्स अलग होते हैं। कुछ लोगों की ज़्यादा स्टिफ्ड होती है, कुछ की नॉर्मल होती है कि वो 3 महीने में ही काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो इट्स अप टू योर प्रैक्टिस कि आप रोज़ कितने टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं
एंड कितना आप होल्ड करें। अब आसन को जितने टाइम तक होल्ड करके रखेंगे तो इतना जल्दी इम्प्रूव होता जाएगा और आप उतने ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते जाओगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप कंटिन्यू ये आसन करते रहिए, तो आपको खुद को फील होने लग जाता है कि आप जो है फ्लेक्सिबल हो गए, आपकी बॉडी एकदम हल्की हो गई है। जैसे मुझे लगा कि अगर मैं ये आसन इस तरह रोज़ करती रहूँगी अरु, तो रियली मैं भी थोड़ा सा पतली हो जाऊंगी, फ्लेक्सिबल हो जाऊंगी। हाँ, टोटली। चलिए आगे चलते हैं। अब पहले इसके बेनिफिट जान लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदा है। हम सेम विथ साइटिका में आपको हेल्पफुल होता है। आपके स्पाइन के कोई भी इश्यूज़ हैं, जिनके शोल्डर काफ़ी स्टिफ रहते हैं और स्पाइन स्टिफ रहती है, उन्हें ट्राई करना चाहिए। और सेम डाइजेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये आसन रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। जिन लोगों को हाई बीपी रहता है और सेम हेडेक और इंसोमेनिया काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो वो इसको अवॉइड करें कम्प्लीटली जी। और क्या इससे फैट भी कम होता है? सेम आपकी प्रैक्टिस और आप कितने ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर रहे हैं, टोटली उस पर डिपेंड है। आपको ये एक्सरसाइज, ये आसन जो है कैसे करना है ये अरु ने बताया, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि अरु आपने हमें बताया और लोगों ने इसको सीखा भी, लेकिन जब हम देखते हैं अगर गलत हमने इसको सीखा तो इससे नुकसान भी कुछ हो सकता है। ऑब्वियसली आपकी नीज इंजरी हो सकती है, स्पाइन इंजरी हो सकती है आपको। तो आप जब भी बेंड कर रहे हो फॉरवर्ड, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी नी बेंड नहीं हो, हमेशा नी स्ट्रेट रहेगा, तो कभी आपको नी इंजरी नहीं होगी। अगर आप बेंड करके रखोगे तो आपको इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो स्पाइन इंजरी आपको ना हो, नी में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये अरु ने आपको बताया। तो जो भी आसन आप करें उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें, ध्यान से अरु को सुनिए और साथ ही में जैसे वो बता रही हैं वैसे कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो इससे नुकसान आपको हो सकता है। तो फिलहाल अरु बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतनी सारी एक्सरसाइज आसन हमें बताए। थैंक यू। चलिए दर्शकों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।